यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सादगी और परंपरा के बीच लोगों का जीवन गुजरता है। इस गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपनी मेहनत के बलबूते वह गांव के बच्चों का आदर्श बन चुका था। उसकी माँ ने बड़ी कठिनाई से उसे पाला था। उनके परिवार में बस वही दो लोग थे, रवि और उसकी माँ। अपनी माँ की खुशी के लिए हर काम करता था। रवि की माँ शांता देवी चाहती थीं कि उनका बेटा अब शादी कर ले, ताकि घर में बहू आ जाए और उनका परिवार पूरा हो जाए। एक दिन उन्होंने रवि से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है और अच्छे संस्कारों वाली है। तुम्हारे लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। रवि ने माँ की बात सुनी और सोच विचार के बाद शादी के लिए हाँ कर दी। लड़की का नाम सुनीता था। वह एक साधारण परिवार की सुंदर और समझदार लड़की थी। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली। पूरा गांव इस शादी के बारे में चर्चा करने लगा। रवि और सुनीता की शादी के लिए दोनों परिवार उत्साहित थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। शांता देवी ने अपने बेटे की शादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलाया और शादी के मंडप को फूलों से सजवाया। गांव की सभी महिलाएं सुनीता को दुल्हन के जोड़े में सजाने के लिए मदद कर रही थीं। शादी का दिन आया। बारात बड़ी धूमधाम से रवि के घर से निकली। बैंड बाजे और ढोल की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। बाराती नाचते गाते मंडप तक पहुंचे। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। सुनीता लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। जब उसने मंडप में कदम रखा तो सबकी नजरें बस उसी पर टिक गईं। रवि की मां खुश थीं और हर तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही थीं। रवि और सुनीता शादी की रस्में निभा रहे थे। मंडप में हवन चल रहा था, मंत्र पढ़े जा रहे थे और सभी लोग इस खूबसूरत पल के गवाह बन रहे थे। तभी अचानक मंडप में एक लड़की आई, जिसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने आते ही जोर से चिल्लाया, यह शादी नहीं हो सकती। रवि मेरा पति है। पूरे मंडप में खामोशी छा गई। सभी चौंक गए। सुनीता और उसके परिवार के लोग हैरानी से उस लड़की को देखने लगे। वह लड़की सुंदर और आत्मविश्वासी थी। उसने मंडप में खड़े होकर कहा, मैं सीमा हूँ। रवि और मैंने पिछले साल मंदिर में शादी की थी। हमारे पास सभी सबूत हैं। अगर यह शादी हुई तो मैं इसे रुकवाने के लिए कानून का सहारा लूंगी। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिल्कुल खामोश हो गया। मंडप में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ सवालों भरी नजरों से देखने लगे। सीमा ने अपने बैग से कुछ कागजात और तस्वीरें निकालीं। उसमें रवि और सीमा की शादी की तस्वीरें थीं। तस्वीरों में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई हुई थी। तस्वीर देखकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता था कि दोनों ने शादी की थी। सुनीता के माता-पिता नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, रवि ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? यह हमारे साथ धोखा है। हम यह शादी अब नहीं होने देंगे। रवि की माँ भी हैरान थी। उन्होंने रवि से पूछा, रवि, यह सब क्या है? तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया? रवि ने झुके हुए सिर के साथ जवाब दिया, माँ, मैं डर गया था। सीमा और मेरी मुलाकात शहर में हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और शादी कर ली। लेकिन मैं यह बात आपको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सीमा ने मुझसे कहा था कि जब तक आप मानेंगी नहीं, तब तक वह घर नहीं आएगी, लेकिन अब वह सीधे यहाँ आ गई। शादी रुक गई। पूरे गांव में इस घटना की चर्चा होने लगी। पंचायत बुलाई गई, जहां पूरे गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सीमा ने अपनी बात स्पष्ट की और बताया कि वह रवि से कितना प्यार करती है। सुनीता और उसके माता-पिता ने कहा कि इस स्थिति में सुनीता इस शादी के लिए तैयार नहीं है। पंचायत के मुखिया ने कहा, रवि, तुमने अपनी गलती मानी है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब तुम्हें सीमा के साथ अपना जीवन बिताना होगा। सुनीता को हमने गलत उम्मीद दी, इसलिए हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। सुनीता ने यह सुनकर कहा, मैं इस शादी से अलग हो रही हूँ। मैं रवि को माफ करती हूँ, लेकिन यह रिश्ता मेरे लिए अब मुमकिन नहीं। रवि ने अपनी गलती से सीख ली। उसने सीमा के साथ नई शुरुआत की। सुनीता भी कुछ महीनों बाद एक अच्छे इंसान के साथ शादी करके खुशहाल जीवन जीने लगी। इस घटना ने गांव के लोगों को एक बड़ी सीख दी कि रिश्तों में सच्चाई सबसे जरूरी है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में झूठ और धोखे की जगह नहीं होनी चाहिए। हर फैसला सोच समझकर और सच्चाई के साथ लेना चाहिए, ताकि किसी का दिल न टूटे और हर रिश्ता मजबूत बन सके।